संघर्ष समिति की लगातार लोगों को जो मुआवजा हो या उनके समस्याओं को सुनने की जो बात है वो लगातार करते आई है। और रांची टीम और रांची इकाई की जेबीकेएसएस टीम और तमाड़ विधानसभा हो या रांची या सिल्ली विधानसभा के तमाम जो क्रांतिकारी साथी लोग हैं, दीदी लोग हैं, ये लोग आकर यहाँ पे मुआवजा को कराए हैं। और इसमें क्या कुछ बातें निकल के आया, लंबा वार्ता होने के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल के आया, सीधे तौर पर हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दमंती दी लोग भी हैं। दमंती दी, सबसे पहले नमस्कार। जिस तरह से आपके क्षेत्र में एक यहाँ पे काम करने वाले जो सुरक्षा कर्मी थे उनके अचानक निधन हो जाता है, उसको लेकर आप लोग यहाँ पे कंपनी पहुंचे हुए थे, क्या कुछ मामला था, क्या कुछ बातें निकल के आए, क्योंकि आप लोग की लंबी वार्ताएं चली हैं। जी, यहाँ पे हमारे क्षेत्र सिंधवाड़ी तमाड़ के निवासी तारकेश्वर महतो जी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे और काम के दरमियान ही उनका 7 बजे तबीयत खराब, इन लोगों जिस तरह से बताया उस आधार पर इन लोग डॉक्टर के पास लेके गए, लेकिन डॉक्टर छुए तक नहीं थे, उससे पहले ही उनका मृत्यु हो चुका था। इस तरह की घटना हुई थी। उसके बाद इन्होंने 20,000 रुपया दे करके ना तो स्थानीय पुलिस को सूचना दिए, ना उनको पोस्टमार्टम करवाया, सीधे उन लोग गाँव भिजवा दिए और जाके 20,000 रुपया उन लोग को दे करके काम तमाम करना चाह रहे थे। लेकिन ये बात हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से हमें ग्रुप में जानकारी मिली कि इस तरह की बात है। तो फिर हम लोग जेबीकेएसएस के जितने भी सदस्य लोग हैं, हमारे बड़े भाई देवेंद्र भैया, इन लोगों के माध्यम से बातचीत करते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँचे और आकर के बहुत लंबा वार्तालाप के बाद बात तय हुई है कि तारकेश्वर, जो स्वर्गीय तारकेश्वर महतो के सुपुत्र को अस्थायी नौकरी और 7 लाख रुपया मुआवजा देने की बात तय हुई है। और अभी फिलहाल में हम लोगों को 50,000 रुपया कैश मिला है जो हम लोग उनके परिवार को देने वाले हैं। और इतना करने के बाद ये बात नहीं मान रहे थे, 1 लाख 2 लाख तक में सीमित थे, लेकिन हम लोगों ने उनको बहुत तरह से बोले कि ये कोई बात नहीं होती है कि 1-2 लाख 20,000 रुपया गांव घर में अगर कोई गाड़ी से कोई बकरी को जाए किसी को कुचल के अगर मार देता है तो भी लोग मुआवजा के रूप में 20,000 रुपया लेते हैं। आप एक काम करने वाले को आप इतना कम पैसा दे करके मामला को शांत कैसे कर दे रहे थे? यही सब मामला था, इसी को लेकर के हम लोग आए थे और फाइनली हम लोगों का टीम के माध्यम से और आप सबका सपोर्ट रहा, स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग रहा, सब कोई का सहयोग के बाद हम लोगों को फाइनली जो है कि मुआवजा 7 लाख रुपया और एक अस्थायी नौकरी की बात सुनिश्चित हुई है, जिनको लिखित रूप में भी हम लोग यहाँ इस मुद्दा था, किन किन मुद्दों के साथ यहाँ पे आए हुए थे, क्या दुर्घटना हुआ था जिस वजह से आप लोग को यहाँ आना पड़ा था, पूरी ब्यौरा को आप रखने का कोशिश करिए। जी बिल्कुल, जैसा कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति झारखंड के मजदूर, किसान, दबे कुचले, शोषित का जो एक आवाज़ बन के उभरा है और एक आशा का किरण के रूप में जो जनता विश्वास किए हैं, उसी के अनुरूप आज हम लोग जेबीकेएसएस रांची इकाई टीम के सभी कोई हम लोग 11 बजे आसपास EPCL फैक्ट्री, नाश्ता फैक्ट्री टाटी सिलवे आए, चूँकि विगत कल यानी 5 दिसंबर 2023 को यही परिसर में सुरक्षा प्रहरी के रूप में कार्यरत तारकेश्वर महतो जी, जो रांची जिला के तमाड़ प्रखंड के सिंधवाड़ी गांव पोस्ट बाबूरामडी के अस्थायी निवासी हैं, उनका यही कैंपस में अचानक आकस्मिक निधन हो जाता है। और निधन के पश्चात फैक्ट्री के सारे आला अधिकारी आनन फानन में अगल बगल का जो भी हॉस्पिटल में खाना पूर्ति करते हुए ले जा कर के उसको तुरंत जो है कि बॉडी को घर पहुंचा दिया जाता है। ना स्थानीय पुलिस प्रशासन को इसका खबर दिया गया, ना ही अस्पताल में परिजन को बुलाया गया, ना ही किसी यहाँ के और स्थानीय सामाजिक व्यक्ति को इसका सूचना दिया गया। जब यह सारे मामला हम लोग के संज्ञान में आया उनके परिजन के माध्यम से, चूँकि आज हम लोग पूरे उनके परिवार के सदस्य और पूरे रांची जेबीकेएसएस के सारे टीम हम लोग मौजूद हैं, जैसे संज्ञान में आया तभी हम लोग ने आकर के सीधे यहाँ के HR मिथिलेश सिंह जी से वार्ता हुई और करीब 11 बजे से लगभग अभी 4-4:15 बजने को जा रहा है। 5 घंटा का लंबी चर्चा, परिचर्चा, वार्तालाप, तुतु मैमय होने के बाद यहाँ के जो मुख्य ओनर हैं जो बेंगलोर में रहते हैं उससे लगातार संपर्क साधने के बाद हम लोग का झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के आंदोलनरत जितने भी आंदोलनकारी साथी हैं उनका और फैक्ट्री के HR के बीच यहाँ के स्थानीय टाटी सिलवे थाना प्रभारी जी के मौजूदगी में की उपस्थिति में एक समझौता हुआ। समझौता में इकरारनामा में ये हुआ कि तत्काल 50,000 रुपया सहयोग राशि के रूप में नगद राशि दिया गया और साथ ही साथ कुल आगामी 20 दिसंबर 2023 तक 7 लाख रुपया कुल भुगतान करना है,
जो आज 50,000 दिया गया और बकाया 6.5 लाख रुपया आगामी 20 दिसंबर तक भुगतान करना है। साथ ही साथ तत्काल यानी आज के आज आश्रित परिवार का एक सदस्य को अस्थायी नियमित परमानेंट नौकरी का होना तय हुआ है। क्योंकि एक चीज जानना चाहेंगे, यहाँ पे गलती किसका था? आप तो बोल रहे हैं कि तारकेश्वर महतो का निधन हो जाता है, तो क्या कुछ कारण रहा होगा जिस वजह से हुआ है? देखिए, जो वार्तालाप पे सामने आई और जो स्वीकार भी किए यहाँ के एचआर महोदय समेत जितना भी आला अधिकारी हैं, इस बात को साफ साफ तौर पर स्वीकार किए कि सबसे पहली बात तो लिपापोती करके उसको मामला को शांत करना चाहते थे। जब हम लोग अडिग रहे तो जो मामला सामने आया उस मामला से यही संदेशा होता है कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें 250 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं तो उसका एक नियमित होता है कि उसका गाइडलाइन होता है, उसका फैक्ट्री एक्ट होता है, उसका संवैधानिक रूप से जो काम करने का है, उसका गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सर्वप्रथम जो भी घटना घटा फैक्ट्री में उसका तत्काल स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना करना फैक्ट्री का दायित्व था, जो नहीं किया। सेकंड नंबर, अस्पताल पे परिजन को आने देना चाहिए था, उसके बाद ही मृत हो या जीवित हो उसको आगे का कार्रवाई करना चाहिए था, जो परिजन को बुलाया नहीं गया। तीसरा चीज, अगर हम आज 302 के तहत एफआईआर दर्ज करते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर का कि इनको मर्डर किया गया कोई गलत काम करते हुए सबूत को मिटाने के लिए, तो आखिर मृत का सटीक क्या कारण है? हर आकस्मिक मृत्यु का पोस्टमार्टम होता है, इसका पोस्टमार्टम नहीं किया गया और एक 20,000 का दाह संस्कार का राशि दे करके उनके भोले भाले ग्रामीण आदिवासी मूलवासी को जो है कि घर भेज दिया गया बॉडी के साथ और उसको दाह संस्कार करा दिया गया। फाइनली तो मिल गया ना आप लोग का जो? जी, फाइनली बहुत संघर्ष करना पड़ा। जेबीकेएसएस रांची टीम को आभार, धन्यवाद। सबका सहयोग से इतना एक गरीब आश्रित परिवार को थोड़ा सा सहयोग राशि हम लोग दिला पाए। ये हम लोग का गरीब का जो है कि आशीर्वाद से और गरीब का सहयोग से हम लोग कर पाते हैं। आज हम लोग किए और हम लोग सदा गरीब का, झारखंडी का हम लोग सेवा करते रहेंगे। आशीर्वाद जिस तरीके से मिलता रहा है, एक जेबीकेएसएस का सिपाही के रूप में हम लोग काम करते रहेंगे और करते रहेंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ प्रशासन को सूचना नहीं देना, परिजन को नहीं बुलाना, पोस्टमार्टम नहीं करना, ये साफ साफ इंगित करता है, इशारा करता है कि फैक्ट्री का बहुत बड़ा भूल हुआ है, फैक्ट्री का बहुत बड़ा गलती हुआ है। फैक्ट्री को ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। और आज हम तमाम जितने भी इंडस्ट्री फैक्ट्री में झारखंड में काम करते हैं, चाहे टाटी सिल्वे रांची का ही हम बात नहीं करें, चाहे वो झारखंड का 2400 जिला, 5 प्रमंडल, 45 अनुमंडल के अंतर्गत 606 थाना के अंतर्गत जितना भी फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करते हैं, सभी से हम निवेदन करेंगे कि वो अपना ख्याल रखें। और अगर अपने इंडस्ट्री फैक्ट्री में किसी का भी ऐसा आकस्मिक निधन होता है तो जरूर स्थानीय प्रशासन को सूचना दें, जरूर स्थानीय जेबीकेएसएस के हमारे साथी को सूचना दें, जरूर से जरूर परिजन को बुलाएं, उसके आगे ही कुछ करें। क्योंकि ये जो जोड़ा गया, जब हम लोग बात कर रहे थे पे स्लिप दिखाने का, एचआर को जवाब नहीं था कि भाई इनका जो सिक्योरिटी गार्ड करता है पेमेंट स्लिप क्या सुधार किया। हाँ, इसीलिए सभी वर्कर, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं तो आप जरूर पेमेंट स्लिप लीजिए, ताकि स्पष्ट होना चाहिए कि SIPF आपका क्या कटता है। जरूर आप एग्रीमेंट का पेपर अपने पास रखिए कि आप किस कंडीशन के आधार पर, आप किस एग्रीमेंट पर, किस रूल के आधार पर आप यहाँ काम कर रहे हैं। और अगर ऐसा घटना घटता है तो जो भूल यहाँ किया गया, बाकी जगह ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आज जेबीकेएसएस का बड़ी पहल हुई जिसमें से एक पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिला, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? देखिए, हम लोग आज ये ब्राइट फैक्ट्री में है सुबह 10 बजे से। ये फैक्ट्री का बहुत बड़ा लापरवाही है कि यहाँ का जो वर्कर है, मजदूर है, इन लोग कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। हम लोग अभी जेबीकेएसएस का टीम है, जहाँ भी हम लोग का संदेश मिलता है या ग्रुप में मैसेज पहुँचता है, हम लोग 100-150 तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं और हम आंदोलन करते हैं। उनका हक अधिकार जो है दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और आज हम लोग किए और ये हर जगह हो रहा है। आज हम लोग जितना भी प्राइवेट फैक्ट्री है, हम लोग अत्याचार नहीं होने देंगे। जहाँ भी ऐसा होगा, ऐसा सुनेंगे, हम लोग तुरंत जेबीकेएसएस का टीम जुटेंगे और हक दिलाएंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक हम लोगों को सुविधा प्रदान करें। चाहे किसी भी कोई भी वर्कर हो, चाहे कि बाहर का हो चाहे लोकल हो, सभी वर्कर के लिए हम लोग एक समान सोचेंगे। जी, बहुत बहुत